नमस्कार बच्चों, आज कक्षा 4th को मैं पाठ 12 शब्द भंडार पढ़ाने जा रही हूँ। शब्द भंडार में इसमें आपको सब अलग अलग चीज़ें मिलेंगी, जैसे पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द। पहले आता है पर्यायवाची। उपयुक्त चित्रों में एक ही वस्तु के अनेक नाम लिखे गए हैं। इस प्रकार हम प्रत्येक वस्तु को भिन्न भिन्न नामों से जानते हैं, लेकिन उनके अर्थ समान होते हैं। पर्यायवाची किसी शब्द के समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची व समानार्थी शब्द कहते हैं, जैसे अमृत, सुधा, सोम, अमीय, अमी आदि। जैसे अमृत को इसका मतलब ये है, पर्यायवाची शब्द ये होते हैं, शब्द एक ही होता है, उसके नाम अलग अलग होते हैं और उनका सबका अर्थ एक ही निकलता है। किसी शब्द के समान अर्थ वाले शब्दों, कोई भी शब्द है उसका अर्थ क्या होता है, उनका समान निकलता है। जैसे अमृत को सुधा, सोम, अमेय, अमी आदि कहते हैं। इन सब का मतलब क्या होता है, शब्द अलग अलग है लेकिन मतलब एक ही है, अमृत। इसमें जैसे आकाश को नभ भी कहते हैं, अंबर भी कहते हैं, गगन भी कहते हैं। नाम अलग अलग हो गए पर इनका अर्थ एक ही निकलता है। इसमें अब आपको मैंने जहाँ निशान लगाए हैं वो पर्यायवाची आपको अपनी कॉपी के अंदर करने हैं। अब इसके पर्यायवाची का अभ्यास कार्य। दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। आकाश, देवता, घर, कमल, धरती। इनके पर्यायवाची शब्द आपको लिखने हैं। रिक्त स्थानों में पर्यायवाची शब्द भरकर वाक्य पूरे कीजिए। यहाँ बादलों को घन भी कहते हैं, भवन को हो या घर, बात एक ही है। आग और अनल एक ही चीज़ के दो नाम हैं। दिए गए चित्रों से संबंधित शब्दों को खाली जगह में लिखिए। यहाँ ये नदी के पर्यायवाची है, ये पर्वत के और ये नृप के। अब आता है विलोम शब्द। विलोम शब्द किसे कहते हैं? उपयुक्त चित्र में गुरु और शिष्य, राजा और रंक एक दूसरे के विपरीत अर्थ बता रहे हैं, अतः ये विलोम शब्द कहलाते हैं। विलोम शब्द का अर्थ होता है उल्टा, अर्थात एक दूसरे के विपरीत या उल्टा हम कहते हैं अर्थ देने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे राजा का हो गया, राजा का मतलब राजा, और रंक का मतलब गरीब आदमी। गुरु का मतलब जो हमें पढ़ाते हैं, शिष्य जो गुरु से पढ़ते हैं। जैसे दिन का मतलब सुबह का टाइम, और दिन का उल्टा रात। मोटा, पतला, गरीब, अमीर, सच, झूठ, ये सब एक दूसरे के विपरीत अर्थ देने वाले शब्द विलोम शब्द है। विलोम शब्द यहाँ जो आपको निशान लगाए हैं, विलोम शब्द ये आपको अपनी कॉपी के अंदर करने हैं। अब विलोम शब्द का अभ्यास कार्य। दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। हानि, लाभ, उदय, अस्त, लेना देना, अपना, पराया, सुख, दुख, सज्जन, दुर्जन। दिए गए वाक्यों में विलोम शब्द पर गोला बनाइए। अब विलोम शब्द इसमें कौन से हैं? रात, दिन, असत्य, सत्य, अशिक्षित, शिक्षित, सच, झूठ, श्वेत, श्याम। रेखांकित शब्दों के विलोम रिक्त स्थानों में लिखिए। यहाँ रेखांकित यहाँ फिलअप्स दिए हुए हैं, आपको रिक्त स्थान दिए गए हैं, आपको पूरे करने हैं। जिसने जन्म लिया है, इसमें रेखा खींची हुई है, इसका विलोम शब्द आपको लिखना है। जन्म का उल्टा मृत्यु, प्रश्न का उत्तर, उदय का अस्त, कठिन का सरल, आशा और निराशा। दिए गए फूल से विलोम शब्द भरने, ये आपका गृह कार्य है। आपको यहाँ से विलोम शब्द यहाँ लिखने हैं। ये फूल है, इसमें आपको इसके विलोम शब्द भरने हैं और उसके आगे सही विलोम शब्द छांट कर लिखिए। यहाँ विलोम शब्द यहाँ दिए हुए हैं, आपको छांट कर यहाँ लिखने हैं। अब आता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ऊपर दिए गए राहुल सबकी बात ध्यान से सुनता है, राहुल एक अच्छा श्रोता है। रानी हमेशा सच बोलती है, रानी सत्यवादी है। ऊपर दिए गए उदाहरणों में एक ही वाक्य को दो प्रकार से लिखा गया है। पहले वाक्य में अधिक शब्दों का प्रयोग किया गया है, दूसरे वाक्य में उन्हीं शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करके वाक्य को छोटा बनाया गया है। छोटे वाक्य सरल और आकर्षक होते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ऐसे शब्द जो पूरे वाक्यांश या अनेक शब्दों का अर्थ ज्ञान अकेले ही कराते हैं, वे अनेक शब्दों के लिए या वाक्यांश के लिए एक शब्द कहलाते हैं। जैसे इसमें राहुल सबकी बात ध्यान से सुनता है, ये वाक्य हो गया बड़ा।
बात को ध्यान से सुनना और अच्छा श्रोता, बात एक ही है पर ये इस वाक्य को रोचक बना रहा है, प्रभावशाली बना रहा है, सबकी बात ध्यान से सुनता है। ये वाक्य बड़ा है, इस वाक्य को छोटे रूप में करने के लिए राहुल एक अच्छा श्रोता है। अच्छा श्रोता क्या हो गया? वाक्यांश के लिए एक शब्द। रानी हमेशा सच बोलती है, ये वाक्य बड़ा है, इसको अब रानी सच बोलती है का इसमें हो गया सत्यवादी। ये वाक्यांश के लिए एक, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्द होते हैं, उसका एक छोटा सा, उसके रूप में छोटा सा एक शब्द दे दिया जाता है, उसके उत्तर के रूप में एक छोटा सा शब्द दे दिया जाता है, उसको बोलते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या वाक्यांश के लिए एक शब्द। इसमें जो मैंने निशान लगाए हैं वो आपको कॉपी के अंदर करने हैं। अब इसका अभ्यास कार्य, दिए गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए जिसका अंत न हो, अनंत, बहुत अधिक बोलने वाला, वाचाल, ईश्वर को न मानने वाला, नास्तिक, आस्तिक, ईश्वर को मानने वाला, आस्तिक, बड़ा भाई, अग्रज, जो बोल न सके, मूक। दिए गए शब्दों के लिए वाक्यांश लिखिए। ये आपको गृह कार्य करना है। अब आता है अनेकार्थी शब्द। ऊपर दिए गए उदाहरणों में पत्र व कनक शब्द दो भिन्न अर्थ बताए गए हैं, अर्थात पत्र शब्द का प्रयोग पत्ते के लिए भी किया जाता है और चिट्ठी के लिए भी किया जाता है। इसी प्रकार कनक शब्द का प्रयोग सोना व धतूरा दोनों के लिए किया जाता है। अनेकार्थी शब्द, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द या अनेकार्थक या अनेकार्थी शब्द कहते हैं, जैसे हार, पराजय, माला आदि। इसका मतलब ये है, एक ही शब्द एक ही है पर उसके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं, अर्थ अलग अलग होते हैं। जैसे कनक को हम सोना भी कहते हैं, कनक को धतूरा भी कहते हैं, और कनक, हाँ, ये कनक एक शब्द है पर इसका प्रयोग अलग अलग हो रहा है, इसका अलग अलग भिन्न भिन्न अर्थ निकल रहे हैं। कनक को हम सोना भी कहते हैं और धतूरा भी कहते हैं। पत्र का शब्द हम प्रयोग, पत्र, बील पत्र, ये हम कहते हैं ना, किसी भी पिंपल, किसी भी वृक्ष के पत्ते को हम पत्र कहते हैं। और चिट्ठी, किसी को चिट्ठी लिखने के लिए भी हम उस शब्द का प्रयोग पत्र के रूप में करते हैं। पत्र एक है पर उसका अर्थ अलग अलग हो रहा है। ये आपको जहाँ मैंने निशान लगाए हैं वह आपको कॉपी में करने हैं। अब इसकी अभ्यास कार्य, दिए गए वाक्यों को पढ़कर रेखांकित शब्दों के अर्थ लिखिए। नेताजी को हार पहनाओ, हार का अर्थ है माला। मुकेश अरविंद से हार गया, यहाँ हार का अर्थ है पराजय। भारत के उत्तर में हिमालय है, उत्तर एक दिशा का नाम है। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर लिखो, यहाँ उत्तर का अर्थ जवाब है। दिए गए शब्दों में से अलग अर्थ देने वाले शब्द पर गोला बनाइए, जैसे कनक, सोना, धतूरा एक ही है, इसमें राई अलग हो गया, कुल का, वंश, पूरा, समय अलग हो गया, तीर, बाण, धन, किनारा अलग है, कल, चैन, किरण, आने वाला, बीता हुआ कल, इसमें किरण अलग है, पत्र, चिट्ठी, पत्ता, माला अलग है। दिए गए शब्दों के सामने गुब्बारों में से सही अनेकार्थी शब्दों को चुनकर लिखिए। ये आपका गृह कार्य आपको करना है। धन्यवाद। यहाँ जहाँ भी मैंने निशान लगाए हैं वो सब आपको अपनी कॉपी के अंदर करने हैं। धन्यवाद।